सिर्फ हमारी रिलेशनशिप का बेसिस ही एक है कि पाकिस्तान बेहतर हो। ये जो सर्कस है ना पूरी, अब इनका कोई मकसद इमरान खान को गिराना है जी। मैं पावर में हूँ या ना हूँ, ये अगर वापस आएंगे मैं सारी कौम को सड़कों पर निकालूंगा, इनको नहीं आने देना। इन्होंने ये जो मांग रहे हैं ना वो हम देते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। मेरा और आर्मी चीफ का एक ही मकसद है, पाकिस्तान बेहतर हो। ऑपोजिशन का मकसद इमरान खान को गिराना है। इनका वास्ता उस शख्स से पड़ गया है जिसने जिंदगी में सिर्फ मुकाबला किया। इख्तिदार में ना भी हूं तो इन चोरों को वापस नहीं आने दूंगा। ये वापस आए तो कौम को सड़कों पर निकालूंगा। पार्टी में कुछ लोगों की राय थी ऑपोजिशन से बात की जाए। पार्टी को पहले दिन से कह रहा हूं, इनसे बात का फायदा नहीं। एनआरओ मांगेंगे। ऑपोजिशन को एनआरओ देने का मतलब है मुल्क तबाह करना। वजीर आजम इमरान खान का AY न्यूज के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में खुसूसी इंटरव्यू। कहा जनरल बाजवा बताते थे कि नून लीग वाले मिलने आते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। आज जो ये फौज के खिलाफ जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनसे मुलाकातों का क्या फायदा हुआ? फौज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल हो रही है उसके पीछे भारत और इसराइल हैं। इसराइल आज क्यों पाकिस्तान से खौफजदा है? उसको पता है कि पाकिस्तानी फौज एक सुपर पावर है। हमारी पूरी कोशिश है कि अब इसको हम डिपोर्ट करवाएं। अगर मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूं। इन्होंने जो भी किया इस मुल्क के साथ, अदलिया ने बदकिस्मती से हमेशा इनका साथ दिया। हमने लाहौर हाई कोर्ट को कहा जब ये जा रहा था कि 7 अरब रुपए की इनसे गारंटी मांगो, क्योंकि पैसा इनका खुदा है। उन्होंने वो माना नहीं हमारी बात। नवाज शरीफ को डिपोर्ट करवाने के लिए अगर मुझे जाना पड़ा तो खुद बरतानिया जाऊंगा और बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। AY न्यूज को इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान का बड़ा ऐलान। कहा अदलिया ने हमेशा नवाज शरीफ का साथ दिया। लाहौर हाई कोर्ट को कहा 7 अरब का जमानती बॉन्ड मांगो क्योंकि पैसा इनका खुदा है। अदलिया ने बात नहीं मानी। शहबाज शरीफ की गारंटी ले ली। उसकी गारंटी का क्या मतलब है? जो नवाज शरीफ बहुत बीमार था, अचानक बाहर निकल आया और बेटी यहाँ शुरू हो गई। भारतीय मीडिया ने उस चूहे नवाज शरीफ को हीरो बनाकर पेश किया। वजीर आजम ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और IG अगवा को लतीफा करार दे दिया। कहा छोटे मोटे मुकदमे करके उन लोगों को हीरो बनाया जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ सदारती रेफरेंस आइन की खिलाफ वर्जी थी। सदर आइन के मुताबिक सवाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रहे। नकाइस से भरपूर रेफरेंस अदलिया के लिए नुकसानदेह है। रेफरेंस बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। जज के खिलाफ इंक्वायरी करना काउंसिल का काम है, किसी और का नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया पब्लिक सर्वेंट नहीं है, उनका मामला जुडिशल काउंसिल में नहीं चल सकता। वजीर कानून फरूक नसीम को जजेस के खिलाफ तहकीकात की इजाजत देने का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस फाइज उनकी अहलिया पर गैर कानूनी तरीके से पैसा बरतानिया मुंतकली का भी कोई सबूत नहीं। बैरून मुल्क असासे जाहिर ना करना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। असासा जात रिकवरी यूनिट की तश्कील में कोई बड़ी कानूनी खामी नहीं। जस्टिस फाइज ईसा की जासूसी करना पेश करदा शवाहिद से साबित नहीं हो सका। जस्टिस फाइज ईसा की शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। मौजूदा केस में शहजाद अकबर की तैनाती गैर कानूनी करार नहीं दी जा सकती। ये साबित सुप्रीम कोर्ट से हो गया कि ना तो कोई बदनीयती थी और सारा का सारा जो रेफरेंस था वो सच पर बेस था। पूरा का पूरा फैसला देख लें तो किसी किस्म की कोई डायरेक्शन या स्लांट मेजॉरिटी के जजमेंट में हमारे खिलाफ नहीं है, सदर के खिलाफ भी नहीं है। तहरीरी फैसले में कोई बात भी हमारे या सदर के खिलाफ नहीं। फैसले से साबित हो गया रेफरेंस सच पर मबनी था। वजीर कानून फरूक नसीम कहते हैं अदालत ने कहा दरखास्त गुजार के पास खुद को साबित करने का मौका है। रेफरेंस का ड्राफ्ट सेक्रेटरी ने तैयार किया जिस पर मैंने दस्तखत किए। हमारी तमाम बातें तस्लीम की गई। नजर सानी की दरखास्त क्यों देंगे? मुख्तसर फैसले के बाद दरखास्त गुजार ने नजर सानी की अपील दायर की। Pakistan remains on our increased monitoring list, the so-called grey list. Pakistan has made progress. The government has now completed 21 of 27 items of its action plan.
भारत की पाकिस्तान को फैटिफ में ब्लैकलिस्ट करने की साजिश नाकाम। फैटिफ की पाकिस्तान के एक्शन प्लान में पेशरफ्त की तारीफ। FATF की पाकिस्तान को आइंदा साल फरवरी तक बकिया निकात पर अमल दरामद की हिदायत। दुनिया ने पाकिस्तान के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग इक़दाम तस्लीम कर लिए। बौखलाए भारतीय सहाफियों ने फैटिफ के सदर से पाकिस्तान के हवाले से सवालात की बौछार कर दी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने ट्वीट में बताया, पाकिस्तान ने फैटिफ एक्शन प्लान में 27 में से 21 निकात पर अमल कर लिया। पाकिस्तान के फैटिफ ब्लैकलिस्ट में जाने के तमाम खदशात खत्म हो गए। फैटिफ इजलास में बकिया निकात पर अमल के लिए पाकिस्तान से ताउन पर बात की गई। वजारत खजाना का कहना है, पाकिस्तान ने तमाम 27 अहदाफ पर पेशरफ्त की, कोई हदफ बाकी नहीं रहा। पाकिस्तान ने हवाला हुंडी के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया, करेंसी स्मगलिंग की मुकम्मल रोकथाम की, दहशतगर्दों तक फंडिंग का मुकम्मल खात्मा किया। हमने गिलगित बल्तिस्तान को इमरान से बचाना है। वो तबाही जो इमरान ने हर उस सूबे में किया है, उस तबाही से हमने गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है। इमरान खान का हर वादा झूठा निकला। 1 करोड़ तो क्या, 1 नौकरी नहीं दी। 50 लाख घरों का वादा करके गरीब के सर से छत छीन ली। बिलावल भुट्टो कहते पूरे मुल्क में अवाम को बेरोजगार किया। इमरान खान ने हर शूबे को तबाह किया। गिलगित बल्तिस्तान को इमरान खान से बचाना है, गांचे में इंतखाबी मुहिम से खिताब। वाकई ने साबित कर दिया हुकूमत में कौन है। इमरान खान हुकूमत में नहीं, डमी बनाकर कुर्सी पर बिठा रखा है। वो डमी भी 3 दिन से गायब है। बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं। मरियम नवाज की हुकूमत पर चढ़ाई, कहती है चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरा नहीं। वाक़े पर बिलावल मुझसे ज्यादा गुस्से में थे। आपने बेनजीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई। बिलावल भुट्टो ने अपनी वालदा का बदला इनसे ले लिया। बिलावल ने मरियम से अपनी वालदा का बदला ले लिया। उन्होंने हेलीकॉप्टर से बेनजीर की तस्वीरें फेंकी थी। वजीर इत्तला शिबली फराज का कहना है, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को हमने नहीं, सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमारा इस सारे मामले में कोई लेना देना नहीं। दोनों एक दूसरे से खेल खेल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, IG सिंध के मामले पर एक जिम्मेदार शख्सियत इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 10 दिन की मोहलत दी है। वाक़े पर बिलावल दबाव में थे। उनको डर था कहीं PDM टेक ऑफ से पहले ही क्रैश ना हो जाए। अली जैदी का कहना है, गॉड फादर की औलाद की जानिब से मज़ार कायद की बेहुरमती को हफ्ता होने को है। दरबारियों ने इज़हार नदामत के 2 जुमले अदा न किए। जनाब कायद, हम शर्मिंदा हैं। इमरान खान, इन ओबाशों से आपका पाकिस्तान पाक करके दम लेगा। के इदारे एक सूबे पर हमलावर हुए, उस सूबे के पुलिस के IG को उठाकर ले गए। हम ये IG उठाने को कबूल नहीं करेंगे। इसका जवाब दो, इसका जवाब देना पड़ेगा। आइन तोड़ा गया, एक सूबे पर हमला हुआ और IG को उठाकर ले गए। किसी को हक हासिल नहीं है कि आइन को तोड़ सके। आज हुकूमत इमरान खान की है या किसी और की, बता दें। शाहिद खाकान अब्बासी का स्वाबी में जलसे से खिताब, महंगाई की वजह 2018 के इलेक्शन में धांधली है। एहसन इकबाल कहते हैं, वक्त आ गया हुक्मरान टोले को बाहर निकाल दिया जाए। नवाज शरीफ को असासे छुपाने पर नाअहल किया गया। ख्वाजा आसिफ भी मान गए। माविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, ये है इनकी असलियत। नून लीग कहती रही नवाज शरीफ को इकामे पर निकाला गया। ख्वाजा आसिफ ने इकामा केस में जवाब में लिखा, उनका केस नवाज से मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ को इकामे पर नहीं बल्कि असासे छुपाने पर नाअहल किया गया। जो एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं, मुल्क से क्या होंगे। भारतीय नाज़िमुल उमूर और कुलभूषण जाधव में तल्ख कलामी का इंकशाफ। सिफारती ज़राए ने बताया, 16 जुलाई की मुलाकात में भारतीय नाज़िमुल उमूर ने कुलभूषण को दिमागी तौर पर गैर हाजिर, पागल करार दे दिया। कुलभूषण ने गुस्से में भारतीय नाज़िमुल उमूर को खरी खरी सुना दी। कुलभूषण ने कहा, आप नेवी के सीनियर कमीशन अफसर को पागल और दिमागी गैर हाजिर कैसे कह सकते हैं? मैं हशाश बशाश, तंदुरुस्त और दिमागी तौर पर मुकम्मल हाजिर हूँ। कुलभूषण जाधव के रद्द-ए-अमल से भारतीय नाज़िमुल उमूर का कौंसलर रसाई को सबोताज करने का मंसूबा नाकाम रहा। कम गिना गया है। 2020 में जब हमें है तो कम से कम 3 करोड़ बनती है। 2017 में हमें
14.9 मिलियन काउंट किया गया, 1,49,00,000। मरदमशुमारी में कराची की आबादी को आधा गिना गया। कराची की आबादी 3 करोड़ बनती है, हमें 1,49,00,000 गिना गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जाली मरदमशुमारी करके मखसूस तबकों को मुसल्लत किया जाता है। दुरुस्त मरदमशुमारी हो गई तो सिंध असेंबली में कराची की सीटें बढ़ेंगी। जमात इस्लामी कराची के हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगी। मामले पर MQM और पीपल्स पार्टी सियासत करती है। मसला हल न हुआ तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। कराची में सुरंग बनाकर लाइन से तेल चोरी का इंकिशाफ। मुल्जिमान ने बिन कासिम में प्लॉट किराए पर लेकर सुरंग बनाई। पाइपलाइन तक 30 फीट लंबी 8 फीट गहरी सुरंग खोदी गई। मुल्जिम मरकजी पाइपलाइन से तेल चोरी कर रहे थे। 2 एकड़ के प्लॉट का किराया 2 लाख माहाना अदा किया जाता था। पुलिस का कहना है 2 मुल्जिम पकड़ लिए, बाकी जल्द गिरफ्तार होंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे पोलियो का दिन आज मनाया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को माजूर होने से बचाएं। आए सब मिलकर बच्चों को हर बार पोलियो के खतरे पिलाएं। मुल्क को पोलियो से पाक बनाएं। पंजाब में 30 अरब रुपए की रोजगार स्कीम, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और बैंक ऑफ पंजाब में मुआहिदा। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं नौजवानों को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बहालपुर कोर की सरपरस्ती में ट्रायथलन मुकाबले 2020 का इनेकाद। ISPR ने बताया 300 मीटर तैराकी, 20 किलोमीटर साइकिलिंग, 10 किलोमीटर दौड़ भी मुकाबलों का हिस्सा थे। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, मदारिस के तलबा ने हिस्सा लिया। नौजवानों ने जबरदस्त जोश व खरोश का मुजाहरा किया। कोर कमांडर बहालपुर ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। PSL सीजन 5 का फैसला कुन मरहला लाहौर से कराची मुंतकिल। PCB का कहना है लाहौर में स्मॉग की मुमकिन शिद्दत के बायस फैसला किया। नेशनल स्टेडियम में मैचेस 14, 15 और 17 नवंबर को होंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया। गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान वाइट्स का प्रैक्टिस मैच। पाकिस्तान ग्रीन्स ने वाइट्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। गली गली, नगर नगर चरागां, इमारतों, शाहराहों, मसाजिद को सजा दिया गया। फिजा में दुरूद व सलाम की सदाएं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,868 रुपए 76 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 86 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फल्स का हो गया।